हेलो बच्चों, आज जो है हम लोग वन डे ग्राफ जनरेटर की बात करेंगे और इसके बाद ये चैप्टर जो है कैपेसिटर का वो ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। वन डे ग्राफ जनरेटर, वन डे ग्राफ इसमें जो है वो साइंटिस्ट का नाम है और इन वन डे ग्राफ ने एक ऐसा जनित्र, एक ऐसा जनरेटर बनाया जिसकी सहायता से, जिसके हेल्प से हम लोग हाई वोल्टेज या उच्च विभव अप्रॉक्स कितने कोटि का 10 टू पावर 6 कोटि या 10 टू पावर 6 ऑर्डर की हाई वोल्टेज को क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। इस हाई वोल्टेज या उच्च विभव से हमारे पास एक हाई रेंज का हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, ठीक है। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड या वैद्युत क्षेत्र की सहायता से, ये अगर वैद्युत क्षेत्र है हमारे पास, ठीक है, आपको पता है अगर ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है E और इसमें कोई भी चार्ज पार्टिकल फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन या आयंस, इसमें से कोई भी इसके अंदर अगर इंटर करेगा तो इसके ऊपर एक फोर्स लगता है। फोर्स जब इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा होगी तो आपको पता है F = QE, Q हाई होगा तो इस पार्टिकल्स पर, जो भी पार्टिकल आप लेंगे, उस आवेशित कण के ऊपर लगने वाला बल, फोर्स भी क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। और बहुत ज्यादा फोर्स होगा तो ये बहुत अधिक त्वरित होकर, एक्सेलरेट होकर आगे की तरफ बढ़ेगा, ठीक है। जब ये एक्सेलरेट होगा, त्वरित होगा, तो त्वरित होने की वजह से उसकी ऊर्जा में क्या होगी, वृद्धि होगी। ऊर्जा में वृद्धि होगी, दैट मींस इसकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी, बढ़ती जाएगी। कहने का मतलब ये है कि इसका काम क्या है, वन डे ग्राफ जनरेटर से हम लोग हाई वोल्टेज, उच्च विभव अप्रॉक्स 10 टू पावर 6 ऑर्डर कोटि का एक विभवांतर, एक वोल्टेज उत्पन्न करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, जिससे कि वहां पर हाई रेंज इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो क्रिएट होती है, बहुत ज्यादा मात्रा में वैद्युत क्षेत्र जो होता है उत्पन्न होता है। और उस वैद्युत क्षेत्र के उत्पन्न होने से हम लोग आवेशित कणों को, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या आयंस, जो भी चार्ज पार्टिकल्स आप में है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और आयंस को, उनको जो है हम लोग वहां पर उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्या कर सकते हैं, त्वरित कर सकते हैं या एक्सेलरेट कर सकते हैं। उसके रिजल्टेंट फलस्वरूप जो होगा, उस चार्ज पार्टिकल्स में, उस आवेशित कणों में ऊर्जा में वृद्धि होती है, ऊर्जा में बहुत अधिक परिवर्तन होता है। दैट मींस उसकी एनर्जी में क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ द चेंज होता है और वो बहुत ज्यादा एनर्जी में पहुंच जाती है, ठीक है। इसके बेसिकली हमारे पास जो सबसे पहले हम इसके प्रिंसिपल की बात करेंगे, इसके सिद्धांत की बात करेंगे बच्चों। तो ऐसा है कि प्रिंसिपल, इसका सिद्धांत क्या है, इसका सिद्धांत मुख्यतः दो बातों पर डिपेंड करता है। पहली बात यह है कि अगर किसी भी आवेशित चालक से वायु में वैद्युत विसर्जन उसके नुकीले सिरों से होता है। कहने का मतलब क्या है, मैं ये कहूं आपसे, जरा आप ध्यान दीजिएगा कि अगर मान ले हमारे पास कोई भी आर रेडियस का एक कंडक्टर है, ठीक है, एक चालक है, और उसको मान लेते हैं हम लोग बहुत ज्यादा चार्ज हमने दे दिया, अप्रॉक्स 1000 कूलम चार्ज दिया, ठीक है। जैसे जैसे इसकी रेडियस को कम करते जाएंगे, मतलब इसको छोटा करते जाएंगे, ये जो कंडक्टर है हमारे पास, ये जो हमारे पास चालक है बच्चों, इसको अगर हम धीरे धीरे कम करते जाएं तो क्या होगा, जो ये आवेश है पहले तो दूर दूर थे, है ना, इनकी डेंसिटी कम थी, जैसे ये पास आएंगे, जब ये थोड़ा सा श्रिंक होगा, मतलब इसकी रेडियस कम करेंगे, मतलब ये चालक जो है, कंडक्टर जो है, छोटा करेंगे। ये वाला हमने क्या किया, इसको छोटा कर दिया। जब इसको छोटा करते जाएंगे बच्चों तो क्या होगा,
है तो उतना ही चार्ज, तो वो चार्ज जो होगा वो और पास पास आ जाएगा। और पास पास आ जाएगा का मतलब क्या हुआ बच्चों? और पास पास आ जाएगा मतलब इसमें सिग्मा की वैल्यू, सरफेस चार्ज डेंसिटी, कहने का मतलब इसका पृष्ठ घनत्व, आवेश जो है वो लगातार बढ़ता जाएगा, इंक्रीज करता जाएगा। अब आप एक फिगर आउट करिए कि मान लें इस बड़े से कंडक्टर को, बहुत बड़ा कंडक्टर इस बोर्ड के बराबर हो और उसको 1000 कूलाम दिया गया। अब जब उसको 1000 कूलाम दिया गया तो वो 1000 कूलाम इसके सरफेस पर, इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो गया। मगर जैसे जैसे इस बोर्ड को हम लोग छोटा करते जाएं, वैसे वैसे उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी, उसका पृष्ठ घनत्व तो बढ़ता जाएगा। कहने का मतलब उसके आवेश जो है वो पास पास आते जाएंगे, पास पास आते जाएंगे। तो अब धीरे धीरे वो पास आते जा रहे हैं। अब सपोज दैट मान लें कि इस पूरे बोर्ड को हम जो है इस मार्कर की पॉइंट जैसे बना लें, जैसे मार्कर का छोटा सा पॉइंट है। तो जब किसी भी चार्ज को बड़े अमाउंट से, जैसे किस पर था हमारे पास, किस पर था, इस बोर्ड पर था, बोर्ड के पास, बाद हम लोगों ने मार्कर के पॉइंट पर ले लिया, यहां पर ले लिया। तो जब मार्कर के पॉइंट पर हम लेंगे तो ये क्या होगा, धीरे धीरे जब इसको और छोटा किया हमने तो ये सरफेस जो चार्ज डेंसिटी है वो और बढ़ गई, बहुत ज्यादा हो गई। मगर एक ऐसी कंडीशन आएगी, आप सोचिए कि अब ये जो सरफेस के ऊपर चार्ज है, जो इसके पृष्ठ के ऊपर चार्ज है, वो धीरे धीरे क्या होगा, जैसे जैसे इस बोर्ड को स्ट्रिंग करते जाओगे ये चार्ज पास आता जाएगा, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसका पृष्ठ घनत्व तो बढ़ता जाएगा। मगर जब इसको बहुत छोटा कर देंगे तो अब इस पॉइंट के ऊपर ये पूरा का पूरा 1000 कूलाम नहीं आ सकता। और ये जब नहीं आ सकता तो ये क्या करता है, बाहर की तरफ उत्सर्जित होने लगता है, विसर्जित होने लगता है, डिस्चार्ज होने लगता है। क्या होने लगता है? डिस्चार्ज होने लगता है। जब ये बाहर की तरफ डिस्चार्ज होता है, जब ये क्या होता है, बाहर की तरफ निरावेशित होने लगता है, बाहर की तरफ आवेश को भेजने लगता है, उत्सर्जन करने लगता है इसको, इसका क्या करता है, आवेश का इस पॉइंट पर जैसे अब चार्ज आ गया तो इस पॉइंट टिप के ऊपर आया हुआ चार्ज कहां निकलेगा, बाहर वायु में, एयर में निकलता हुआ लगता है, एयर में निकलने लगेगा। जब ये हवा में निकलेगा तो इसका नाम है कोरोना विसर्जन। आपको मालूम होगा कोरोना का नाम तो इस समय बहुत ज्यादा सुना है, कोरोना विसर्जन कहते हैं, या कोरोना क्या बोलते हैं, इसको डिस्चार्ज बोलते हैं। ठीक है, नाम सुन लीजिएगा। इसकी छोटी सी डेफिनेशन भी कभी कभी पूछ ली जाती है कि कोरोना विसर्जन क्या है या कोरोना डिस्चार्ज क्या है, तो आप यहां से बनाकर इसको बता सकते हैं। ठीक है, तो पहला इसका जो प्रिंसिपल में पहला पॉइंट है वो यही कहता है कि किसी भी आवेशित चालक से, कोई भी आवेशित चालक जो है उसके आवेशित चालक से वायु में वैद्युत उत्सर्जन उसके नुकीले सिरों से होता है। ये जो नुकीले शार्प एज से होगा। ठीक है, हमने कल बताया था, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। इसका क्या नाम है, कोरोना विसर्जन, या हम लोग क्या कहते हैं, कोरोना डिस्चार्ज कहते हैं। ठीक है, उसके बाद इसका सेकंड पार्ट जो है वो क्या कहता है, सेकंड पार्ट ये कहता है कि मान लें हम लोग यहां पर इसको क्या दें, मान लें हमारे पास सेकंड पार्ट, किसी भी खोखले चालक, किसी भी हॉलो, किसी भी खोखले चालक पर, किसी भी खोखले चालक पर दिया गया आवेश, किसी भी खोखले चालक को दिया गया आवेश उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। दैट मीन्स किसी भी हॉलो कंडक्टर को जो भी चार्ज प्रोवाइड करते हैं वो सरफेस के ऊपर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है। मान लेते हैं कि यहां पर एक चार्ज है, स्फेरिकल चार्ज हॉलो, जिसकी वैल्यू क्या है, रेडियस क्या है, r दे रखी है। ठीक है, अगर ये r है तो v की वैल्यू यहां पर क्या होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन q by r। अगर इसको q चार्ज दिया गया था तो v is equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q by r, या यहां से q की वैल्यू जो बच्चों आएगी वो आएगी 4 पाई एप्सिलॉन इनटू r और इनटू v। ठीक है,
अगर इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी पृष्ठ ऊर्जा जो पृष्ठ आवेश घनत्व है वो सिग्मा हो, तो सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए। ये मालूम है आपको, क्यू की वैल्यू आपने यहां से निकाली है 4 पाई एप्सिलॉन आर वी, ठीक है। ए इसका एरिया, और आपको मालूम है स्फेरिकल का जो एरिया होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। एक आर से एक आर कैंसिल, तो सिग्मा इज इक्वल टू 4 पाई से 4 पाई भी कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन वी अपॉन आर। यहां से देखें एप्सिलॉन क्या है, कांस्टेंट, ये एक समान रूप से वितरित हो रहा है, तो ये क्या होगा, हमारे पास पोटेंशियल भी सेम होगी। कहने का मतलब इन दोनों को अगर कांस्टेंट मान ले तो सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे इसकी रेडियस कम होती जाएगी, इसको श्रिंक करते जाएं, इसको सिकोड़ते जाएं, इसको छोटा करते जाएं इस वाले कंडक्टर को, स्फेरिकल चार्ज कंडक्टर को, तो यहां पर सिग्मा की वैल्यू जो होगी वो बढ़ती चली जाएगी, ठीक है, वो बढ़ती चली जाएगी। अब बढ़ती चली जाएगी तो वही बात आ गई कि इस पूरे को श्रिंक करके अगर एक टिप जैसा बना ले तो यहां पर सिग्मा की वैल्यू क्या होगी, देखिए r इज नियर अबाउट टू 0, r को इसकी रेडियस को क्या कर दे, छोटा कर दे, मतलब इसको पॉइंट जैसे बना दे, इसको सिकोड़ ले पूरे को और पॉइंट जैसा बना दे, तो यहां पर r की वैल्यू 0 हो जाएगी अप्रॉक्स, तो सिग्मा की वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। मतलब जब r की वैल्यू 0 के आसपास होगी तो सिग्मा जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो इन्फिनिटी हो जाएगी, और परिणाम स्वरूप रिजल्टेंट यहां से जो हमारे पास चार्ज है वो बाहर की तरफ जो वायु के कण है, जो एयर पार्टिकल्स हैं, उनको क्या करेगा, चार्ज करेगा। अब ये भी मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज है, जिसको इसने एयर पार्टिकल को चार्ज किया वो भी प्लस है, तो ये प्लस प्लस हो जाएगा। जैसे ही ये चार्ज होगा एयर पार्टिकल वो क्या करेगा, इससे दूर भाग जाएगा, जब दूर भाग जाएगा तो यहां पर दूसरा कोई आएगा, फिर वो चार्ज होगा, फिर वो दूर भागेगा, तो इसके चारों तरफ एक एयर का क्या हो जाएगा, चार्ज पैटर्न आ जाएगा, इस चारों तरफ की वायु पर एक आवेश उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं, ये हमारे पास होगा, ठीक, ये आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद इसके सेकंड पार्ट पर हम लोग चलते हैं। देखिए है क्या, मान लेते हैं कि हमारे पास r रेडियस का एक हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर है, एक खोखला जो है हमारे पास चालक है, जिसके ऊपर प्लस क्यू आवेश दिया गया, और ये प्लस क्यू आवेश इसके पृष्ठ पर चारों तरफ वितरित हो जाता है। मगर हम लोग पहले कह चुके हैं कि इसके लिए विभव निकालने के लिए इसको केंद्र पर माना जा सकता है, ये स्टार्टिंग में बात हो चुकी है हमारी आपसे, ठीक है। इसके अंदर एक छोटा सा गोला है जिसकी रेडियस को हम लोग स्मॉल r कह रहे हैं, और इसको प्लस क्यू चार्ज दिया गया, ठीक है। तो अब हम लोग क्या कह सकते हैं कि गोले के पृष्ठ पर जो वितरित आवेश है, चाहे यहां वाला हो चाहे यहां वाला हो, इस गोले के पृष्ठ पर वितरित आवेश जो डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है दोनों पर, वो उसके सेंटर पर माना जा सकता है, जो सेंटर पर उसके केंद्र पर माना जा सकता है। तो A पर निकालिए कितना होगा टोटल, तो भाई A पर इसके कारण होगा, इस वाले के कारण, मान लेते हैं A ये है और ये B है, ये वाला जो स्फीयर है वो A और ऊपर वाला जो है वो B है। तो A पर हम पोटेंशियल निकालना चाह रहे हैं, विभव निकालना चाह रहे हैं, तो दो चार्ज के कारण होगा, एक इस वाले स्मॉल q के कारण और एक कैपिटल Q के लिए, ठीक है। तो स्मॉल q के लिए अगर निकालेंगे तो सेंटर पर मान रहे हैं, तो आपको मालूम है 1/4 पाई एप्सिलॉन q बाई r। बड़े वाले के लिए यहां से यहां तक का क्या है, कैपिटल R, और इस पर चार्ज क्या है, कैपिटल Q, तो इसके लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन q बाई r होगा, ठीक है, ये A पर। और B पर अगर निकाले बच्चों, इस वाले बड़े वाले पर कितना होगा, तो इस Q के कारण और इस Q के कारण, दोनों के लिए निकलेगा आपके पास, ठीक है। तो इसके लिए अगर निकाले बड़े वाले के लिए, तो कॉमन सेंस
1/4 पाई। टोटल चार्ज कितना है इस वाले के लिए निकाल रहे हैं, तो Q बाई, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, कैपिटल, ठीक है। अब देखिए 1 इस वाले के लिए देखिए, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन, चार्ज कितना है Q, निकाल कहां पर रहे हैं, इस वाले पर निकालना, तो इस वाले पर यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है, कैपिटल, ठीक है। ये हमने A पर और B पर निकाला, ठीक है, दोनों पर हमने जो है वो निकाल लिया। अब आपने निकाला जब, तो इन दोनों का विभवांतर निकालिए, VA माइनस VB, देखिए क्या होगा, तो जब माइनस करेंगे तो आप देखेंगे साइन जो है नीचे के बदल जाते हैं, आपको पता होगा, इस वाले से ये वाला कैंसिल, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन स्मॉल r, यहां पर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन कैपिटल R, 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है, ये हमारे पास आएगा, Q कॉमन होगा, 1/r माइनस 1 कैपिटल R हमारे पास आएगा, ठीक है। ये आपको बात समझ में आ रही होगी कि ये विभवांतर मतलब दोनों A और B में जो अंतर है वो हमने निकाला। इससे पता क्या चला हमको इससे दो चीजें पता चल रही हैं। पहली बात मैं आपको यहां पर बताऊं, इस वाले से हमको दो बातें पता चली। पहली बात क्या पता चली, पहली बात ये पता चली कि जो VA माइनस VB है, मतलब इन दोनों के पोटेंशियल में जो डिफरेंस है, विभव में जो अंतर है, वो इस वाले चार्ज कैपिटल Q पर B वाले का जो चार्ज है, बाहर वाले का जो चार्ज है, उस पर डिपेंड नहीं करता है, वो अंदर वाले पर डिपेंड करता है। फिर से सुनिएगा, VA माइनस VB जो हमारे पास रिजल्ट आया, उससे ये पता चला हमको पहली बार कि जो हमारे पास विभवांतर है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है A और B के बीच का, वो does not depend on कैपिटल Q, इस वाले पर डिपेंड नहीं करता, इस वाले चार्ज पर डिपेंड कर रहा है, ठीक। कहने मतलब इस पर चाहे जितना चार्ज है उससे कोई मतलब नहीं, ठीक। इस पे कितना चार्ज है इस बात पर डिपेंड करेगा पोटेंशियल कितना है। मेरी बात समझ रहे हैं, इस पर 100 कूलम हो, 1000 कूलम हो, 10,000 कूलम हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा वही रहेगा। मगर इस पर अगर Q की वैल्यू 10 हो जाएगी तो पोटेंशियल डिफरेंस बदल जाएगा, 1000 हो जाएगी तो बढ़ जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात? कहने का मतलब जो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल है, A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि इस अंदर वाले गोले पर, अंदर वाले स्फीयर पर कितना चार्ज है, बाहर वाले पर वो डिपेंड नहीं करता। पहली चीज। दूसरी चीज जो है, हमने यहां से देखा कि कैपिटल R इज ग्रेटर देन स्मॉल r, ये बड़ी है ये छोटी है, इसका मतलब क्या हुआ कि 1/r माइनस 1 कैपिटल R, इसकी वैल्यू जो आएगी वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगी, और ये अगर पॉजिटिव आ रही है इसका मतलब VA माइनस VB, ये भी वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी, जीरो से बड़ी आएगी। कहने का मतलब धनात्मक आएगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि VA माइनस VB जो ये हमने निकाला है, इससे दो बातें पता चली कि जो Q है, ये जो विभवांतर है वो बाहर वाले Q चार्ज, कैपिटल Q चार्ज पर डिपेंड नहीं करती, अंदर वाले चार्ज पर डिपेंड करती है। इसका मतलब क्या हुआ कि अब अगर इन दोनों को एक वायर से जोड़ दें तो क्या होगा, VA माइनस VB पॉजिटिव आया, अभी हमने बताया, और VA माइनस VB पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब VA ज्यादा है और VB कम है, मतलब तो यही हुआ। कहने का मतलब आपको पता है कि जो चार्ज है वो हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज, उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ प्रवाहित होता है। कहने का मतलब जो आवेश है वो A से कहां जाएगा, B की तरफ जाएगा। कहां से जाएगा, A से B की तरफ जाएगा। अब हो सकता है कि इसमें 1 कूलम चार्ज हो और इसमें 1000 कूलम हो, मगर इस बात पर कोई डिपेंडेंट नहीं है, ये कम चार्ज का होगा, ये ज्यादा चार्ज का होगा, तब भी इससे चार्ज ऊपर ही जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात? क्योंकि इसका चार्ज कोई भी हो, आवेश कोई भी हो, इन दोनों का अंतर धनात्मक है, डिफरेंस
पॉजिटिव आ रहा है, मतलब ए पर पोटेंशियल ज्यादा होगा, बी पर पोटेंशियल कम होगा। चार्ज भले उस पर ज्यादा हो मगर उसका पोटेंशियल कम होगा, और जब पोटेंशियल कम होगा तो चार्ज कहां से कहां फ्लो होगा, हाई से लो की तरफ, ए से बी की तरफ फ्लो होगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास इसका प्रिंसिपल है जो आपने अच्छे से समझा। तो आज मैंने आपको प्रिंसिपल इसका समझाया, आप फिर से बुक में जो मैंने दिया था उसको पढ़ लें, समझ लें। कल मैं इसके कंस्ट्रक्शन और इसकी वर्किंग को आपको समझाऊंगा। ठीक है, थैंक यू।